नामांकन और जिला कलेक्ट्रेट परिसर में होगा नामांकन। कलेक्ट्रेट परिसर में सभी सीटों पर फिलहाल जो है वो गेटों को लेकर के भारी फोर्स लगा दी और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा नामांकन। तो जिला कलेक्ट्रेट परिसर में होगा नामांकन। कलेक्ट्रेट परिसर के सभी गेटों पर फिलहाल भारी फोर्स तैनात है। 10 से 5 बजे तक तो रामपुर में उपचुनाव की जंग लगातार जारी है और जिला कलेक्ट्रेट परिसर में होगा नामांकन, जिसके लिए तैयारियां फिलहाल पूरी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। तो 10 बजे से शाम 5 बजे तक जिला कलेक्ट्रेट परिसर में होगा नामांकन। तो रामपुर उपचुनाव की जंग लगातार किस तरीके से और भी ज्यादा बेहद जो है अब रोमांचक नजर आ रही, क्योंकि लगातार अब आजम खान की सीट को लेकर के और आजम खान का एक अपना जो इलाके में जो वर्चस्व है, जो अपने विकास के कार्य जो किए हैं लगातार, और इस बीच जो उपचुनाव जो है वो लगातार इसकी जंग जारी है। फिलहाल अब जो प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे और नामांकन के लिए फिलहाल व्यवस्था है की गई है 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप अपना नामांकन प्रत्याशी कराएंगे। तो विधानसभा 37 की सीट के लिए होगा नामांकन जिला कलेक्ट्रेट परिसर में और सभी गेटों पर, यानी कि अफरा तफरी ना रहे, इसलिए जो सभी पर्याप्त सुरक्षा बल भी वहां पर तैनात की गए। तो जिला कलेक्ट्रेट परिसर में होगा नामांकन। तो उपचुनाव को लेकर के अब लगातार जंग जारी है। दूसरी तरफ मैनपुरी का चुनाव भी इस तरीके से अब रोचक होता जा रहा है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है, और इसी तरीके से रामपुर की जंग भी लगातार किस तरीके से, हालांकि कल के इस फैसले को लेकर के अगर बात करें, आजम खान के वर्चस्व को लेकर के, आजम खान के कद को लेकर के, उनके आजम खान ऐसी शख्सियत से जिनकी जगह पर ये रिक्त हुई है सीट, उनका नामांकन जो रद्द हुआ, और उसके बाद किस तरीके से कल जो कोर्ट का जो फैसला आया, सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, स्टे देने से भी इनकार कर दिया गया। तो अब आजम खान को लेकर के बात करें तो अब उनकी जगह पर ये उपचुनाव हो रहा है उनकी सीट पर, और रामपुर में उपचुनाव की जंग लगातार जारी है। तो रामपुर विधानसभा सीट के लिए नामांकन फिलहाल आज से और जिला कलेक्ट्रेट परिसर में होगा नामांकन। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता ओमपाल से। ओमपाल, रामपुर उपचुनाव की जंग लगातार रोमांचक दौर से गुजर रही है और अब आगाज हो चुका, शुरुआत हो चुकी है, और पहले आज नामांकन से फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट ओमपाल? देखिए, रात से ही अपर जिलाधिकारी हेम सिंह और जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक सीओ सिटी, अपर पुलिस अधीक्षक, मैं समझता हूं कि जैसे ही जो नोटिफिकेशन भारत निर्वाचन आयोग से यूपी राज्य निर्वाचन आयोग को गया था और उसके बाद से ही प्रशासन एक्शन में आ गए थे। रात में हमने देखा कि निर्वाचन कार्यालय में अपर जिलाधिकारी पहुंचे, वहां कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ एक बैठक की, और अब सुबह का वक्त हो गया है, तो सुबह नामांकन की प्रक्रिया को फॉलो कराने के लिए जो अफसरान हैं वो अपनी जिम्मेदारियों पर जुट गए हैं, और आज राजनीतिक दल के जो नेता रामपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में अपना नामांकन कराने के लिए उपचुनाव को लेकर पहुंचेंगे। उसका पुलिस प्रशासन नामांकन कराएगा। नामांकन की सारी तैयारियां एक दिन पहले ही कर ली थी। वो तो अलग बात थी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि आजम खान वाले केस मामले में जरा सुनवाई करिए, तो कल सुनवाई की, और सुनवाई के तुरंत बाद चुनाव आयोग एक्शन में, और एक्शन का नतीजा यह है कि अब रामपुर में चुनाव की तैयारी कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। और आज कौन कौन से नेता रामपुर के कलेक्ट्रेट पे आकर नामांकन करवाएंगे, सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बताएंगे और दिखाएंगे कि ये वो नेता हैं, क्योंकि एक तरफ आजम खान है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, बसपा है, तो कौन कौन से दलों के नेता यहाँ पर आज नामांकन कराने के लिए आएंगे, क्या सरगर्मियां होंगी आज कलेक्ट्रेट परिसर में, वो हम बताएं।
बिल्कुल, हर वो खबर आप हमें अपडेट कराते हैं ओमपाल लगातार। कल भी जिस तरीके से अगर बात करें सेशन कोर्ट के फैसले को लेकर, शाम 5 बजे फैसला आना था, आपने वो ब्रेकिंग न्यूज दी ओमपाल, लेकिन जो फैसला आया सेशन कोर्ट ने आजम खान को स्टे देने से भी इनकार कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब एक सहानुभूति फैक्टर और जो आजम खान का जो कद है, इलाके में जो काम किया है, लोगों के बीच किस तरीके की सुगबुगाहट है ओमपाल? देखिए, लोगों की सुगबुगाहट की बात करूं तो एक लंबे से 45 बरस तक उन्होंने इस सीट पर काम किया। ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जिस चुनाव में आजम खान या उनके परिवार के लोग इस सीट पर ना रहे हों। वैसे तो सबसे ज्यादा आजम खान इस सीट पर चुनाव लड़े हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ, 1-2 मर्तबा चुनाव हारे भी हैं इस सीट पर। लेकिन पिछले दिनों से जो उत्तर प्रदेश की सियासत में बदलाव हुआ, बदलाव के बाद आरोप लगे, आरोपों की जांच हुई और जांच की आंच में जब आजम खान फंसे तब ये उनके लिए उल्टी गिनती भी शुरू हुई। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए, जब सीट को छोड़ा तो आजम खान तो कभी नहीं चाहते थे, उनके पास कैंडिडेटों की कोई कमी नहीं थी। आसिम राजा को चुनाव मैदान में उतारा, खुद जनसभाएं की और वो इस सीट को बचा नहीं पाए। फिर उससे पहले जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव में भी आजम खान ने यहां पर बाजी मार ली। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चीजें बदली हैं और बदली हुई चीजों चलिए, को बदली हुई तस्वीर फिलहाल किस तरीके से नजर आती है? बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस ने